हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ बैंगल सेट बना के रखे हुए हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये लगभग 9 o'clock या 9:30 के आसपास का टाइमिंग है। और अभी मैं घर में ही कुछ काम कर रही थी। अभी मेरा काम फिनिश नहीं हुआ था क्योंकि इस टाइम बच्चे का स्कूल थोड़ा लेट से है, 9:30 पे है, तो उसकी वजह से सारा रूटीन ही चेंज हो जाता है। सुबह रहता है तो ये होता है कि सुबह जल्दी जल्दी हो जाता है, फिर ये अब टाइमिंग का इशू हो जाता है कि मतलब 9:30 ही जाना है बच्चों को, तो फिर धीरे धीरे करते रहेंगे, अभी कहाँ जाना, इसी चक्कर में लेट हो जाता है। तो सारा मतलब पूरा रूटीन ही बिल्कुल इस टाइम सब चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। और दूसरी चीज़, इस टाइम थोड़ा सा ऑफ सीजन चल रहा था, तो ऑफ सीजन की वजह से हम लोग भी थोड़ा सा आराम से ही सारे काम करते थे। आराम से उठना, आराम से खाना बनाना, आराम से घर के काम करना। कि शॉप में भी ज़्यादा रश नहीं रहता, ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, तो सारा काम ईजली आराम से हो जाता है, तो ज़्यादा वो नहीं करते। मगर अभी जैसा आप सब जानते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन से अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं। बीच में कुछ खरमाश वगैरह लगा था, तो उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा था, तो लोग चूड़ियाँ वगैरह जो भी है, मतलब ज़्यादातर सुहाग का सामान लोग नहीं ले रहे थे। और सीजन भी नहीं था, तो सीजन की वजह से उतना ज़्यादा सेलिंग नहीं थी शॉप पे। लेकिन अभी है कि वो स्टार्ट हो गया है, तो अभी जो जैसे किसी को कहीं जाना आना है या फिर कोई आया है, तो ये सब मेरे यहाँ पे ये है कि मेरे यहाँ की मतलब 80% लड़कियाँ ऐसी हैं कि जो मतलब शादी हो गई है। अभी मैंने जब से दुकान खोला है मेरी शॉप को, इस बार अगस्त आएगा तो अगस्त से 6 साल सितंबर से 6 साल पूरे हो जाएंगे। तो जब से मैंने शॉप खोला है, तो जितनी लड़कियों की मेरी शॉप खोलने के बाद शादी हुई है, उतनी लड़कियों का तो उन 100% में से 80% का ये रहता है कि अपने यहाँ से अगर उनको कुछ चाहिए होता है तो वो यहाँ आएंगी जब तब लेंगी। मतलब चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट, जो भी चीज़ उनको चाहे डेली यूज का चाहिए हो, चाहे आने जाने का चाहिए हो, जब ये यहाँ आएंगी तो लेंगी। तो इसलिए हम समझ लीजिए आपकी कोई भी जैसे कि त्यौहार होता है, अगर घर जाने का मन करे या कहीं भी जाने का मन करे, तो हम लोग को बहुत सोच समझ के निकलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं जा सकते। मुझे पता होता है कि सारे ही लोग शॉप पे आएंगे, फिर शॉप बंद रहेगी, तो इसलिए मैं अपनी शॉप को जल्दी से बंद नहीं करती हूँ। बस मुझे सामान लेने जाना होता है, तब मेरी मतलब बहुत ज़्यादा मजबूरी रहती है कि अगर हम नहीं बंद करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सारा सामान ला नहीं पाते हैं। जितना वो ला पाते हैं वो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे देख के लानी होती है उसके लिए मुझे जाना ही पड़ता है, तभी मेरी शॉप बंद होती है। वरना 99% मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि शॉप ओपन रखूँ। अगर मुझे मतलब कहीं जाना भी हो तो मैं इवनिंग में जाऊँ, जब टाइम काम ना रहे शॉप पे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं गांव में शॉप है, तो वही 6-7 बजे तक का काम ज़्यादा रहता है। 6-7 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटा रहता है, तो वहाँ शादी वगैरह रहती हैं, तो फिर उसमें काम रहता है। तो यही सोचती हूँ, मेरा यही रहता है पूरा कि मैं उसके बाद जाऊँ। और ऐसे मतलब जब लगे कि नहीं टाइम है, कस्टमर, मेरा मतलब ये रहता है कि कस्टमर अगर मेरी शॉप तक आए हैं तो वो खाली ना लौटे, उन्हें सामान मिलना चाहिए। अगर कभी कभी होता है कि कोई कस्टमर आया, एक तो सामान नहीं है, चाहे वो सामान भले ही 5 रुपए का हो, लेकिन मेरे मन में बहुत मतलब एक वो बैठ जाती कि अरे ये सामान मैंने मिस कर दिया, कैसे है नहीं मेरी शॉप पे। तो मेरा ये रहता है कि मेरी शॉप पे सारे सामान की वैरायटी भले ही थोड़ा थोड़ा रहे, लेकिन हर चीज़ का वैरायटी मेंटेन मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मेरा कोई भी सामान ख़त्म होता है या 1 पीस 2 पीस बचता है, तो मैं किसी चीज़ का 6 पीस का लगा के रखती हूँ कि 6 पीस ये चीज़ मुझे रखनी है। अगर 1 पीस या 2 पीस बचा या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो, मैं तुरंत नोट डाउन करती हूँ कि ये सामान मुझे लाना है। लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि जैसे हम मार्केट गए और वहाँ पे हमें सामान नहीं मिल पाया, तो फिर हम लोगों को जल्दबाजी में लेना पड़ता है, मतलब छोड़ना पड़ता है कि चलो ठीक है अभी लेट हो रहा है, फिर अगली बार आएंगे तो ले जाएंगे। और उसी बीच में कस्टमर उसी चीज़ के लिए आएंगे, मतलब जो चीज़ आपकी नहीं होगी, आउट ऑफ स्टॉक होगी ना, उसी चीज़ के लिए कस्टमर बार बार आएंगे। तो इतना इरिटेट होता है कि मतलब ये सामान थोड़ा सा रुक के मैं देख ली होती या ले ली होती तो ही अच्छा होता। और ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ होती हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। और अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं लगभग इसमें अभी तो वीडियो में उतना कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन लगभग मैं आधे घंटे से इसी में लगी हुई हूँ चूड़ियों के सेट बनाने में। दरअसल ये लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, और अगर 1-2 लोग आते हैं ना तो उसे सामान पसंद करवाना बहुत आसान रहता है, क्योंकि उन 1-2 लोगों में हो जाता है और वो आपकी भी सुनते हैं और अपनी भी सोच समझ के ले लेते हैं। लेकिन जब 4-5 लोग हो जाते, वो खुद आते हैं
सामान लें तो उसमें कोई कहता है ये नहीं वो सही है, कोई कहता है वो नहीं वो सही है, कोई कहता है इसमें ये नहीं ऐसे कर लो, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये चूड़ियों का सेट बनवाना था इन लोगों को, और 4 सेट बनवाने थे 4 लोगों के लिए। और दूसरा ये कि इसमें कोई भी मैरिड नहीं थी, सारी अनमैरिड ही लड़कियां थी। तो अब इन लोगों को भी ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं कि मतलब क्या किस टाइप से चलता है या कैसे पहना जाता है, कौन सा टिकाऊ होता है, कैसे होता है, कितने का, तो इन सब चीज़ों का इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो बस वही सब चल रहा था यहाँ, वही मैं इन लोगों को समझा रही थी कि कौन कैसे है, जो कोई जैसा पहनता हो वैसा उसके लिए ले लो। फिर ये लोग बोलने लगे कि नहीं, वो बोलेंगे कि उनका दूसरा रहेगा, उनका दूसरा रहेगा। तो मैंने फिर समझाया कि ऐसा करो, तुम सबके लिए सेम बनवा लो, साइज चेंज करवा लो, बाकी सबके लिए सेम ही बनवा लो, तुम्हारा रेंज भी सेम रहेगा, और तुम दोगी तो किसी को अकॉर्ड में नहीं लगेगा कि मतलब मुझे दूसरा दी, मुझे दूसरा दी, भले ही उसका महंगा हो, लेकिन अगर चेंज लुक वाइज चेंज होगा तो फिर लोगों में होता है ना कि मतलब अलग अलग सामान दिए हैं, तो आप ऐसे करवा लो। तो बहुत मुश्किल से जाके मैंने इनको बना के दिखाया, जब एक साथ बना के रखे मैंने, तब ये जाके सेटिस्फाई हुई, बोली हाँ ठीक है भाभी, बस आप ऐसे ही दे दीजिए, अब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि नहीं किसका कैसा है किसका कैसा नहीं है, बस केवल इसमें मैंने साइज का, हाँ जैसे जैसे उन्होंने साइज दिया मुझे वैसे वैसे मैंने कर दिया। और 4 लोगों का इनका बैंगल सेट बना के रख दिया कि इस टाइम मेरे यहाँ पे एक वो रिवाज चला था बीच में कि छोटी बहन बड़ी बहनों को चूड़ियाँ वगैरह पहनाया, ऐसा कुछ। तो वही, वैसे तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ, और हमारे यहाँ मतलब मायके में भी और ससुराल में भी ये सब रूल्स नहीं फॉलो किए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस बीच में शायद ये नहीं पहना पाई थी, फिर बीच में वो खरमास वगैरह लग गया था। तो अभी अच्छे दिन शुरू हुए हैं, तो अब खिचड़ी में दीदी वगैरह सब आई हैं, तो उसी के लिए ये बनवाने आई थी। और प्रेजेंट टाइम पे, जिस टाइम पे हम शॉप में हैं, अभी मेरे घर का काम नहीं खत्म हुआ है, और मैं इनके लिए आई, इनको देते ही देते इतना टाइम लग गया, और पीछे से इतनी भीड़ हो गई कि फिर मुझे बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि 3 घंटे तक मैं कंटिन्यू शॉप में ही खड़ी रही। मैं चाय निकाल के रख के आई थी अंदर अपने लिए, वो भी रखी रह गई। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब आज के दौर में आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आज के दौर में, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप सबको खुश नहीं रख सकते। क्योंकि आप समझिए कि अभी हम घर का भी कुछ काम है मेरा जो पड़ा हुआ है, और अब चाय मैं निकाल के रखी थी पीने के लिए, वो भी मैं नहीं पी पाई। अब मैंने सोचा चलो जाके इनको दे आती हूँ, फिर पीती हूँ आके, क्योंकि एक तो थोड़ा सा मैं ठंडी चाय पीती हूँ, और सुबह की चाय मैं 2 मिनट बैठ के आराम से पीती हूँ। तो सोचा कि दे देते हैं। और उसमें होता क्या है अब यहाँ पे कि उनके ही काम में इतना टाइम लग गया, और उसके बाद उनको ही देते देते पीछे से और कस्टमर आ गए। अब इसमें अगर कोई आ जाए, बाई चांस आपके घर कोई आता है और वो देखता है कि नहीं अभी इनके घर का ये काम पड़ा है या अभी वो काम नहीं हुआ है, और ऐसा किसी से बोलें कि 9 बज गया अभी हमने चाय नहीं पी, अब 9 बजे से मैं कंटिन्यू हूँ 11 बजे तक शॉप में, 12 बजे तक, अभी किसी से बोले कि नहीं अभी मैंने चाय नहीं पिया, तो लोग कहेंगे क्या करती हो जो अभी तक चाय नहीं पिया, मतलब तुमको चाय पीने का टाइम नहीं मिलता। तो वही है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी को तो नहीं बोल सकते, लेकिन सबको खुश रख पाना इतना आसान नहीं है। इतना आसान क्या, आप मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आप से सब लोग खुश रहें। तो इसलिए ज़्यादा आप किसी को खुश करने के चक्कर में मत पड़िए, अपने काम से मतलब रखिए, अपना काम करिए, और अपने काम को पूरी लगन और शिद्दत के साथ कीजिए, और अपने काम में 100% दीजिए, जिससे आपका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिससे आपके घर की रोजी रोटी चलती है, जिससे आपका परिवार चलता है, या फिर जिससे आपको 4 पैसे मिलते हैं, जिसमें आपका मन लगता है, जो आपके लिए ज़रूरी है। मेरा सबसे मेन ये रहता है कि जो मेरे लिए जब ज़रूरी है, मेरे घर के काम है, मेरी शॉप का काम है, मेरे बच्चों का काम है, जब जो काम ज़रूरी है मैं वो काम तब ज़रूर से ज़रूर करती हूँ, और बाकी थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है तो मैं मैनेज करती हूँ। क्योंकि लेकिन फिर भी इसमें ये होता है ना कि अगर बाई चांस आप, एक तो मेरी शॉप, आप लोगों को मैंने कई वीडियो में बताया है कि मेरी शॉप घर पे है, घर पे होने की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। लोगों को ये नहीं आइडिया होता है कि मतलब 10 बजे के बाद ही दुकान खुलेगी तो 10 बजे के बाद ही जाना है, नहीं, यहाँ पे ये होता है कि घर पे शॉप है तो हो सकता, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 7 बजे ही कस्टमर आ जाते हैं, हमारा झाड़ू भी नहीं लग पाता है, दुकान का ताला भी नहीं खुलता है, कस्टमर आ जाते हैं, तो देना होता है उन्हें, हम उन्हें वापस नहीं कर सकते, उनको सामान देना होता है।
तो कस्टमर तो हमारे भगवान होते हैं, और पहला कस्टमर तो बहुत ही मतलब महत्व होती है। पहले कस्टमर की बोहनी की दुकान में बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, इसलिए हम लोग को खोलना पड़ता है, करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि मैं रोटी बना रही, और कुछ होता है तो चल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा तो मैं रोटी बना रही होती हूँ। मैं अपने घर में बस 4 लोग हैं, मेरे घर में 2 बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ। उन थोड़ी सी रोटी बनाने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे 4-4 बार गैस बंद करनी पड़ती है, क्योंकि घर पे शॉप है। तो उस वजह से आप, और फिर ये नहीं कि सुबह ही बना के रख दिया तो अपना वही सारा दिन खाएंगे, तो उतना ठंडा भी नहीं अच्छा लगता। तो अगर कभी कभी हो जाता है लेट इधर उधर, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ मैनेज करके चलना उतना आसान नहीं है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबको खुश रख पाना इतना आसान नहीं है। सबको क्या, आप किसी को खुश नहीं रख सकते। बस आप जिसके साथ रह रहे हैं, आपके आसपास, आपके मेन जो आपके लिए ज़रूरी है, आप उनके लिए अपना 100% दीजिए। यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब